वेलकम दोस्तों। ज्यामिति ये इसका अगला पार्ट है। और भी पार्ट इसके हो चुके हैं, मैं सभी का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज को, अगर हम बांटे तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक आपका होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक आपका होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भुजा के आधार पर क्या होगा, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेंगे, फर्स्ट आपका होता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल हम पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु। जैसा आपने यहां पर देखा विषम बाहु, विषम मीन्स अलग, बाहु मीन्स भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। अगर मैं यहां पर एक चित्र बना के आपको समझाना चाहूं तो ए बी और सी, ए बी सी, यहां पर क्या होगा, एक भी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ये होता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ यही रहेगी। तो ये तो आपका हो गया स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु। अगला देखते हैं संधि बाहु। अगला क्या है, आइसोस्केलस, ठीक है। संधि बाहु, समद्विबाहु बाहु मीन्स दो, दो भुजाएं आपस में बराबर। द्वि, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, सम मीन्स समान, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड आपकी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। इसे कहते हैं समद्विबाहु। इसमें क्या होगा, जब ये और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अभी मैं यहां पर लिखता हूं ए बी बराबर ए सी, इसके जो अपोजिट एंगल है, जैसे ए सी, ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या है, सी है, तो एंगल सी बराबर क्या रहेगा, ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, बी है, तो एंगल सी बराबर क्या रहेगा, आपका एंगल बी रहेगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, समान भुजाओं के विपरीत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये हुआ इसकी डेफिनेशन। तो अब फर्स्ट आपका हो गया स्केलेन, सेकंड आपका हो गया आइसोस्केल, समद्विबाहु, और थर्ड आपका देखेंगे इक्विलेटरल, ठीक है। तो दोनों यहां पर आपके क्लियर हो गए। इसको मैं हटाता हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे बोलते हैं जब सभी बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं समबाहु। सभी मीन्स समबाहु, समान बाहु, सभी बाहु समान है, सभी भुजाएं समान होंगी। तो ये आपका फिगर है ए बी सी। इसमें क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ठीक है। और क्या होगा, जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसके सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जब सभी एंगल बराबर होंगे तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। जब सभी कोणों का 180 होगा और तीनों अगर बराबर हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 60। अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उनके सभी कोणों का जो है, सभी कोण उनके 60-60 के हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात में आ गई आपके। अब चलते हैं कोणों के आधार पर।
अब देखिए कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ये आपका हो चुका है। अब देखिए कोणों के आधार पर, तो फर्स्ट आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज। इसमें क्या होगा, जो भी आपके त्रिभुज हैं, त्रिभुज के जो भी आपके कोण होंगे वो सभी कोण आपके 0 से बड़े होंगे लेकिन लेस देन 90। जो भी आपके कोण होंगे वो आपके 90 से कम होंगे, इसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मान लीजिए अगर ये आपका 40 का है और ये आपका 70 का है, तो 7 4 11, तो ये आपका 80 का हो जाएगा, ठीक है। ये सभी 90 से कम है, तो इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बात समझ आई आप लोगों को। दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका है एक कोण आपका 90 का होगा, जैसे ये वाला ए, ये बी सी, तो ये कितना का हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल बी आपका 90 का रहेगा, और इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, एक ही एंगल 90 का हो सकता है, इसके अलावा कोई भी एंगल आपका 90 से ज्यादा या 90 का नहीं हो सकता, 90 से कम ही रहेंगे। ये दोनों एंगल जो आपके बचे हुए हैं, दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। थीटा जो 90 का होता है, उसका सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये, अगर इसको लेके चलते हैं तो आपका ये हो जाएगा लंब, और ये आपका आधार रहेगा। एक चीज को इसमें और ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तभी आपका पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई होगा, और वो थ्योरम होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, ठीक है। किसी को भी पहले हम यहां पर लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें एक एंगल 90 का रहेगा और दोनों एंगल 90 से कम ही रहेंगे, ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब जरा देखिए, इसके बाद पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। थर्ड आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोणीय त्रिभुज, इसमें क्या होता है, एक एंगल आपका 90 से बड़ा होगा, एक एंगल आपका 90 से बड़ा होगा, मान लीजिए 110 है आपका, और ये आपका ए बी और सी, तो ये एंगल आपका 90 से बड़ा होगा। और यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर ये दो एंगल आपके जो बचे हुए हैं वो आपके एक्यूट एंगल होंगे, वो आपके 90 से कम होंगे, ठीक है। बस यही था आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैंने यहां पर दोनों आधार पर आपको समझा दिया, एक बार फिर से रिवाइज करके आपको बता देता हूं मैं। जरा देखिए, फर्स्ट आपका था भुजा के आधार पर अगर देखा जाए तो विषम बाहु था, विषम बाहु। इसमें क्या होता था, सभी साइड इक्वल होती थी और सभी एंगल भी इसके इक्वल होंगे, सॉरी सभी साइड इसकी अनइक्वल होती थी, समान नहीं होती थी, और एंगल भी आपके कोई भी समान नहीं होंगे, तो ये था विषम बाहु। सेकंड क्या था, समद्विबाहु। इसमें क्या होता था, इसकी दो साइड हैं, ये और ये आपस में इक्वल होती थी, और इनके ये दो एंगल भी इक्वल होते थे, ठीक है। थर्ड था आपका समबाहु। इसमें सभी साइडें इनकी इक्वल होती थी और सभी एंगल भी इक्वल होते थे।
इसमें क्या था, न्यून कोणीय त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या था, तीनों एंगल इनके 90 से कम होते थे, एक्यूट एंगल होते थे तीनों, ठीक है। ये था समकोणीय त्रिभुज। इसमें एक एंगल का 90 का होता था और दोनों एंगल आपके 90 से कम रहेंगे। थर्ड क्या था, अधिक कोणीय। इसमें क्या था, इसमें था कि एक एंगल आपका 90 से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिवाइज। अब चलते हैं माध्यिका और लंब पर, ठीक है। इसको हटाता हूं मैं। अब बात करते हैं माध्यिका और लंब की। मीडियन एंड परपेंडिकुलर। मीडियन एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी माध्यिका और लंब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियन, माध्यिका पढ़ेंगे, ठीक है। यहां लिखते हैं माध्यिका। क्या होती है माध्यिका, देखिए मान लीजिए त्रिभुज है आपका ए बी सी। किसी भी हम शीर्ष बिंदु से, वर्टेक्स से उसके अपोजिट में कोई लाइन खींचते हैं तो ये लाइन जिस भी अपोजिट लाइन पर खींचते हैं इसको दो बराबर भागों में बांट दे, ए इसको मैं डी मानता हूं, तो ए डी आपका जो है वो माध्यिका हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर डाला गया एक रेखा अगर उन भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है तो एडी आपका माध्यिका कहलाएगी। ऐसे ही बी से अगर मैं एसी पर एक लाइन खींचूं और ये बराबर भागों बांट दे, ये आपका मान लीजिए ई है, तो बीई एसी लाइन की माध्यिका हो जाएगी। इसी प्रकार से सी से हम इस लाइन पर कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं एफ, तो सी एफ ए बी का माध्यिका हो जाएगी। ये इसको बराबर भागों में बांट देगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, जैसे अगर आपका ये हुआ एडी, एडी आपका माध्यिका हो गई, बीई आपकी माध्यिका हो गई और सी एफ आपकी माध्यिका हो गई। ये सभी अब क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो ऐसा शीर्ष बिंदु से एक खींची गई रेखा जिस रेखा पर खींची जा रही है उसकी अपोजिट रेखा पर खींची जा रही है, उसको दो बराबर भागों में बांट दे तो वो आपकी रेखा जो है वो माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पर एक चीज और है, यहां पर जो तीनों जो आपकी माध्यिकाएं हैं जो मिल रही हैं, इसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसे हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपका हो गया माध्यिका। अब बात करते हैं किसकी, लंब की। तो यहां पर लंब क्या करेंगे, एक आपका त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। किसी शीर्ष बिंदु से यहां पर एक रेखा खींची और खींचने के बाद यहां पर वो एक समकोण बना रही है, एक राइट एंगल बना रही है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये इसका क्या होगा, लंब होगा। मान ली मैं यहां पर डी देता हूं तो हम कहेंगे ए डी ये लंब है किस पर, बीसी पर। परंतु ये क्लियर नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो लंब है वो इस बीसी लाइन को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये क्लियर नहीं है, हो सकता है बट क्लियर नहीं है। कैसे नहीं है क्लियर, मान लीजिए अगर आपको फिगर ऐसे दिया जाता है तब क्या करेंगे आप, ऐसे दिया गया तब तो लंब आपका ये होगा ना, 90 तो यहां पर होगा, तो ये और ये इक्वल लाइन आपको कैसे दिख रही है, नहीं है ना, इसलिए। लेकिन अगर माध्यिका है तो ये आपका
बीच में ही रहेगा जिसकी आपको लगे कि हाँ ये बराबर है। इस चीज को समझिएगा। तो लंब आपका जो डाला जाता है वो विपरीत भुजा को बराबर बांटे, ये क्लियर नहीं है, कर सकता है बट हमेशा नहीं करेगा। तो इसमें तो आपको लग रहा है कि बराबर है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है बराबर है। इसलिए हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि शीर्ष बिंदु से डाली गई ऐसी रेखा जो समकोण बनाती है तो वो उसका लंब कहलाएगी। ऐसे ही आपका यहां पर ये रहेगा, ऐसे ही आपका ये रहेगा, ठीक है। इसे मैं देता हूं E, इसे मैं देता हूं F। तो यहां पर हम लिख सकते हैं BE आपका लंब है किस पर, AC पर, और यहां पर CF लंब है किस पर, AB पर, ठीक है, इस टाइप से। अब भी इसमें देखिए जैसे यहां पर तीनों लाइनें आपस में मिली तो केंद्र कहलाता था, यहां पर तीनों मिले तो इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसे कहते हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र। ये आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं लंब केंद्र। इतनी बातें यहां से क्लियर हुई, ठीक है। शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई रेखा को विपरीत भुजा पर समकोण बनाती है तो वह लंब कहलाती है, ठीक है। इतना आपका यहां पर क्लियर हुआ। दोनों चीजों को मैंने पढ़ा। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करें, समबाहु की, किसकी बात करें, समबाहु की, समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल होता है ABC, ABC। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो शीर्ष बिंदु से आपका नीचे जो रेखा आएगी, अगर ये समबाहु है तो तीनों साइडें आपके इक्वल है तो क्या होगा, यहां से जो रेखा डालेंगे हम D, तो ये आपकी रेखा माध्यिका भी कहलाएगी और आपका ये लंब भी कहलाएगी। ये बराबर भागों में बांटेगी और बराबर भागों बांटते बांटते और ये आपका 90 का एंगल भी बनाएगी। ये होता है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज को हम माध्यिका बराबर लंब कह सकते हैं, ठीक है। और इसका यही आपका केंद्रक होगा, यही आपका लंब केंद्रक होगा, ठीक है, लंब केंद्र होगा। इस चीज को आप समझिएगा। ये आपका हो जाएगा। एक आपकी और होती है, एक आपका होता है समबाहु। ये समबाहु हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होगा, ये ट्रायंगल है आपका, इसमें दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है। जो समान भुजाएं होती हैं उनके बीच में शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई रेखा वही आपकी लंब कहलाएगी, वही आपकी माध्यिका। अब जरा यहां पर एक चीज आप समझिएगा, जब आपका समबाहु था तो आप कहीं भी लाइन को खींच दीजिए, वही 90 का बनाएगा, वही आपकी मीडियन होगी, वही समकोण होगा, वही आपका लंब होगा, वही मीडियन होगी। इक्विलेटरल में तो आपका चल जाएगा, कहीं भी आप खींच दीजिए। लेकिन जब समद्विबाहु की बात होगी तो ये जो समान भुजाएं हैं, इनका ये जो शीर्ष है, इनके अपोजिट में जब डाला जाएगा तब आपका यही लाइन माध्यिका होगी और यही लाइन आपका लंब होगा। अगर आप कहें ये ABC है, ये आपका D है, तो AD तो आपका लंब भी है और माध्यिका भी है। अगर हम कहें जैसे ये लाइन तो इक्वल है और ये लाइन इक्वल नहीं थी, अब इसमें अगर मैं डाल दें तो आप इससे ये नहीं कहेंगे कि ये माध्यिका है या ये लंब है, क्योंकि जो दो भुजाएं आपकी समान है, ठीक है, इनका जो ये शीर्ष बिंदु है उससे विपरीत दिशा पे डाली गई रेखा, उसको हम कहेंगे कि ये इसकी मीडियन या लंब है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतना यहां पर क्लियर हुआ। समबाहु और समद्विबाहु में बस इतना अंतर है, समबाहु में कोई भी लाइन आप कहीं से भी खींच दीजिए, ऐसी ऐसी या ऐसी, ये आपका लंब भी होगा और माध्यिका भी होगी। इसमें बस जो लाइनें आपकी इक्वल होती हैं, जो साइड इक्वल होती हैं, उनका जो शीर्ष बिंदु है उसकी अपोजिट साइड में अगर डालेंगे तो वो लंब और माध्यिका होगी। इसके अलावा अगर यहां से डालेंगे तो क्लियर नहीं है कि माध्यिका लंब होगा, वो आपको हिसाब से डालना पड़ेगा। अगर बीच में है तो आपका ये माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊंगा, ठीक है। बाय बाय।